राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानते हैं कि धुनी हमें कैसे करनी चाहिए और घर में अगर आप रोज़ धुनी करते हैं तो क्या फल प्राप्त होता है। आइए एक एक जानकारी हम अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। हम देखिए जानते हैं कि ये धुनी जो है हमारे पूर्वजों के ज़माने से ही चलती आ रही है और ये प्रथा जो है प्राचीन काल से है कि घर में अगर आप धुनी देते हैं तो आपका घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका विकास नहीं होता और घर में सुख समृद्धि बढ़ी रहती है। तो धुनी हमें घर में किस दिन देनी चाहिए और किस फल की प्राप्ति होती है, तो एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे और सामग्री में क्या क्या लगती है जिससे आप धुनी कर सकते हैं। देखिए बेसिक सी चीज़ है, घर में धुनी देने के लिए कई तरह की सामग्री आती है। लोग अपने घर अलग अलग तरह से धुनी देते हैं जिसका अलग अलग महत्व भी होता है और फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि मानसिक तनाव तो दूर होती ही है, मन को भी शांति मिलती है और प्रसन्नता बढ़ती है। घर में कलह क्लेश तो दूर होता ही है, माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, तो हर चीज़ की अलग अलग समझिए फल प्राप्ति होती है। तो हमें बेसिक सी चीज़ क्या क्या लेनी है जिसे आप रोज़ अपने धुनी में यूज कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो आपके पास जो भी सामग्री, किचन में भी बहुत सारी सामग्री पड़ी होती है जिससे हम रेगुलर धुनी दे सकते हैं। धुनी देने से मान लीजिए घर में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे फिर जी बहुत मतलब बच्चा लोग को पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, या फिर आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, लगता है जो आप तो हर कुछ कर रहे हो उसके बाद भी आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धुनी देने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा मर जाती है, का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है और हमारा घर और मन शुद्ध होता है। तो आप धुनी में 5-6 सामग्री तो अति आवश्यक है जो आप रोज़ाना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे भी न बन पाए तो आप कपूर की धुनी अगर रेगुलर करते हैं तो भी घर में नेगेटिविटी तो दूर भागती है, मन को शांति भी मिलती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। तो धुनी आपको ज़रूर देनी चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या क्या सामग्री धुनी में हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए सबसे पहले तो आप कपूर ले लें। आप कपूर बहुत तरह से मार्केट में आती है, एक भीमसेन कपूर होती है और ऐसे आप रेगुलर पूजा में यूज करते हैं वो भी कपूर ले सकते हैं, जिससे वास्तु दोष भी दूर होता है कपूर जलाने से। कपूर थोड़ी अधिक मात्रा में ले ले। पीली सरसों अति आवश्यक है। पीली सरसों से समझिए अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो भी इसको यूज करते हैं। उनकी ग्रह अगर मान लीजिए उनको बहुत चिल्ला रहे, रो रहे हैं, चाहे किसी की नज़र दोष लगे, होती क्या है कि घर में भी अगर कोई बोलते बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है तो नज़र लग जाती है, तो घर में मिर्ची सरसों से ओछा जाता है और जलाया जाता है। तो इस प्रकार से वो बच्चे की तो अलग है, लेकिन अगर धुनी रेगुलर करते हैं तो घर में बड़े से लेके बच्चे तक सभी की ग्रह दोष, वास्तु दोष खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको गूगल लेनी है, जो गूगल अति आवश्यक है। माँ लक्ष्मी का ये है, और अगर जिनके घर में गूगल सुबह शाम जलती है और हफ्ते में एक दिन भी अगर आप गूगल जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनके द्वार पे हमेशा वास करती है, माँ खींची चली आती है। तो गूगल का प्रयोग आप ज़रूर करें। उसके बाद आप देखिए ये धुनी मिलती है मार्केट में, बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो धुनी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाय के कंडे जो हैं वो आप ज़रूर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंडे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप नारियल का जो छिलका होता है वो भी आप ले सकते हैं। ऐसे कंडे तो ऑनलाइन भी मिल ही जाते हैं, तो आप मंगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लौंग तो लेना है, लौंग भी नेगेटिविटी को दूर करती है, तो लौंग आप ज़रूर रखें। तो 5-6 चीज़ जो है बेसिक है। वैसे तो बहुत कुछ और भी अपने-अपने घर की परंपरा है, लोग जलाते हैं, पर इतनी अगर वस्तु आप रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, जो कि आप जला सकते हैं। आप ऐसे भी ये शाम के समय अगर जलाते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जो बोला जाता है कि आप प्रदोष काल में धुनी ज़रूर करें, जब धूप-दीप घर में दिखा ले उसके बाद आपको धुनी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सारी सामग्री को कूट लें, थोड़ा दरदरा चलेगा, और कंडा को आप ऐसे भी पहले जला सकते हैं, ऊपर से सारी सामग्री आप डाल सकते हैं। तो आप सारे को देखिए कूट लिए, थोड़ा दरदरा चलेगा। उसके बाद एक डब्बे में रख लीजिए, कपूर थोड़ी मात्रा में ज़्यादा रहे जिससे कि अच्छे से जल सके। उसके बाद आप जैसे कंडे को पहले आप इसमें डालेंगे, उसके बाद आप कपूर बड़ा अलग से भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा मात्रा में अगर कपूर है तो अच्छे से जलेगा। उसके बाद घी देखिए आपको थोड़ा डालना है जिससे धुआँ होगा। ऐसा बात नहीं है, अगर आप जलता रहे तो भी आप पूरे घर में घुमा लें अच्छे से, क्योंकि उसकी भी धुआँ निकलती है। और जब आखिरी में आपको लगे जब अब धुआँ निकल रहा है तो आप एक बार फिर से अपने घर में अच्छे से घुमा सकते हैं, जिससे घर की नेगेटिविटी तो दूर होती ही है और घर में जो भी मतलब समझिए कष्ट हो, चाहे फिर
पे लक्ष्मी नहीं टिकती है वो भी कट जाती है धीरे धीरे। हफ्ते में 1 दिन करें, या फिर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत झगड़ा होता है या समस्या हर दिन बढ़ रही है, तो आप रेगुलर इसका धुनी कर सकते हैं। एक छोटी-सी भी आप कटोरी में भी रख कर कर सकते हैं, नहीं तो ये मिट्टी का देखिए पात्र है, इसमें कर सकते हैं। एक पीतल की भी आती है रेगुलर करने के लिए, आप उसको धोकर रेगुलर कर सकते हैं। अगर आप शुद्धता के साथ इसको साइड में रखेंगे, अगर टूटे-फूटे नहीं, तो इसमें भी आप रेगुलर धोकर धुनी कर सकते हैं। तो धुनी करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी का एक बार किया तो हम दोबारा नहीं कर सकते, आप दोबारा भी कर सकते हैं धोकर, बस अच्छे से रखें, जूठा-कट्टा नहीं होना चाहिए। तो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि पूजा में जब यूज़ होता है तो उसमें अन्न का भी इसमें दाना यूज़ हो जाता है, जिसके कारण दोबारा हम यूज़ नहीं करते। पर अगर रेगुलर घर में धुनी करें तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप गेरुआ मिट्टी से लिप कर धूप में सुखा लें, फिर अगले दिन आप धुनी करें, तो इस प्रकार से भी आप ये धूप वाली मिट्टी की जो होती है इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ऐसे आप गूगल की जो धुनी होती है वो घर में शांति और सुगंधित तो फैलाती है, दिमाग के रोगों में भी लाभ मिलती है, तो गूगल ज़रूर यूज़ करें धुनी में। और कपूर तो आपकी रहेगी ही। तो ये सारी सामग्री को कूट के एक डब्बा में अगर आप अधिक मात्रा में रख देंगे तो आपको रोज़-रोज़ कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी-थोड़ी आप डाल के कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में 3 दिन आप धुनी घर में ज़रूर करें, और अगर बहुत ज़्यादा क्लेश है तो पूरे घर में दिखाने के बाद आप अपने मेन डोर पे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जब थोड़ा दिया ठंडा हो जाए, हल्का धुआँ निकलते रहे, तो फिर आप वहाँ से उठा के लाके जिस रूम में माल बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, हमेशा उस रूम की एक मतलब जो होती है वातावरण वो शुद्ध नहीं है, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, जिससे वो धुआँ निकलते रहेगा और नेगेटिविटी को मतलब खात्मा करते रहता है। तो आप इस विधि से धुनी रोज़ दें, जिसमें आपके घर में सुख शांति तो बनी ही रहेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि धुनी देने से हमारे घर की नेगेटिविटी तो दूर हो ही गई, मन को भी बहुत शांति है, और जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वो भी धीरे धीरे उनका ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो धुनी हमें रोज़ देनी चाहिए, जिससे मन की तो शांति मिलती है, घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है, साथ में घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। तो आप इस प्रकार से धुनी दें। हम अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।